अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। क्रैमर रूल में आपको जो है वो 3 आपको दी हुई है इक्वेशंस। आपने उसको सबसे पहले जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे 2 3 5 2 -2 1 1 -2 -3 साइंस आपने जो है वो साथ लिखने, उनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आप जो है वो ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे और ऊपर जो है वो मैट्रिक्स लिख देंगे। फर्दर आप दोनों को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के बाद आपके पास जो है वो एक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्स जो है उसको हमने किस तरह लिखा है, जो आपके पास फर्स्ट जो एक्स वाली वैल्यूज़ है उसकी जगह आपने 3 1 और 2 जो लास्ट पे आपका जिसको आप बी भी नाम देते हैं उसको लिख दिया और आपने उसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह जब हमने वाई सॉल्व करना है तो आप वाई की जगह पे जो है वो 3 1 और 2 को लिख देंगे और फर्दर आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके। और नेक्स्ट जब आपने जी सॉल्व करना है तो आप जी की जगह 3 1 और 2 लिख देंगे। सिमिलर आपने इसमें एक्स वाई और जी तीनों की जो है वो इस तरह करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है जी, फाइंड आउट हो गई वैल्यूज़ और नेक्स्ट आपने जो है वो लिख देना एक्स आपके पास 1 आया, वाई 0 आया और जी जो है वो आपके पास 1 आया। पार्ट 2 भी सिमिलर इसी तरह ही है। सबसे पहले आपके करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। ए का डिटर्मिनेंट लें। डिटर्मिनेंट आता है -15 इक्वल्स टू 0 नहीं है तो इस मतलब से आपका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब आप क्रैमर रूल ले लें। x1 इसके अंदर आपके पास देखिए x1 x2 और x3 है। इन तीनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x1 के लिए x1 की जगह 5 8 और 3 आ जाएगा। फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट x2 फाइंड करेंगे तो आप x2 की जगह अब 5 8 और 3 को रखेंगे। ए डिटर्मिनेंट -15 आया है। फर्दर दोनों को सॉल्व करेंगे और x2 की वैल्यू आ जाएगी -19/15। x3 के लिए आप x3 की जगह 5 8 और 3 को रखेंगे। ए का डिटर्मिनेंट -15 रखेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर x3 का आ जाएगा 46/15। तीनों की जो है वो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो आ गई है, x1 की, x2 की और x3 की। नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 3। उसमें भी आपने सिमिलर यही करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए डिटर्मिनेंट आपके पास -3 आ रहा है जो कि इक्वल्स टू 0 नहीं है तो मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप वही क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। x1 x2 और x3 की वैल्यू इसमें भी आपने फाइंड आउट करनी है। x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू 2 आएगी। x1 की वैल्यू के लिए आप मैट्रिक्स के अंदर 8 6 और 1 जो है उसको x1 की जगह रख देंगे। x1 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने x1 की फाइंड कर लिया, x2 और x3 की फाइंड करनी है। x2 के लिए आप क्या करेंगे, x2 की जगह 8 6 और 1 को रख देंगे। फर्दर आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट -3 आया लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास x2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। x2 भी आ गया। x3 की बारी है। x3 की जगह आप 8 6 और 1 लिख दें। फर्दर उसको जो है वो सॉल्व आउट करें। ए का डिटर्मिनेंट -3 था। 9 और 3 लास्ट पे जो आया 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 और आंसर आपके पास 3 आ गया। इस तरह आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। x1 2 है, x2 -1 है और x3 जो है वो आपके पास 3 आया। ठीक है जी, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें वो कह रहा है यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। पहले हम लोगों ने क्रैमर रूल से किया था। अब उसने हमें कहा है कि आपने बस मैट्रिक्स को लेना है और इनको सॉल्व आउट कर देना है। क्रैमर रूल हमने कर लिया था तो अब हम यहाँ पे इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए ये करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड में आप क्या करते हैं, आपको जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है जी, 1 3 0 -2 1 1 1 -2 -1 एक्स वाई जी आ गया और -1 4 और 1 आ गया। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती उसकी जगह पे आप 0 लिख देते हैं और जिस आपके पास वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होता उसकी जगह आप 1 लिखते हैं। ठीक है जी, ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। नेक्स्ट आप उसको ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें और एक्स का नाम दे दें। डिटर्मिनेंट फाइंड करें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट हम पहले कैसे फाइंड करते थे, अपने फार्मूला से हम अलग अलग सबको फाइंड करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने क्या किया कि हमने एक ही के अंदर सारों के एडजॉइंट जो है वो उसको लिख लिया है। ठीक है जी, वैल्यूज़ आपने डायरेक्टली कर ली है और साथ आपने एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, प्लस माइनस इस तरह साइन लगा दिए। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आप नेक्स्ट उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद आप अपने जो फार्मूला था x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया, फर्दर सॉल्व किया, आपके पास x y और z की वैल्यू 1 1 और 0 आ गई है। पार्ट 2 में भी सिमिलर आपने यही काम करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इक्वेशन 1 का नाम दे दें x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी को। ए आपके पास मैट्रिक्स है, एक्स है और आपके पास बी है। ठीक है जी, फिर आपने का सबसे पहला काम होता है डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल आ जाता है 0 के तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आया तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आप फाइंड करेंगे डायरेक्टली और साथ आप ट्रांसपोज चलाते जाएंगे। लास्ट में जो आंसर आएगा उसको आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा।
एडवाइंट ऑफ ए अब आपके पास आ गया, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपना फार्मूला ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडवाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ जो है उनको आप पुट कर दें। एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी है, ए इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी वो भी आपने पुट कर दी, और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3, 0 और -4 है। दोनों को पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखने के जो आपका सेंटर में साइन होता है वो प्लस का होता है। नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे। x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई हैं। x1 आपके पास 2 आया, x2 -8/5 आया, और x3 आपके पास 1/5 आया। ठीक है जी, ये हमने इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किए। क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो था उसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया था। इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल में डिफरेंस सिर्फ ये, क्रैमर रूल में आप वहीं पे जो है वो डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, लेकिन जो इनवेरिएंट मेथड है उसके अंदर आप फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट सिमिलर ऐसे ही है। इसमें देखिए आपको फर्स्ट वाले में जी की वैल्यू नहीं दी, वहाँ आप जीरो लगा लें। सेकंड वाले में आपको वाई की वैल्यू नहीं दी, वहाँ आप जीरो लगा लें। और थर्ड वाले में एक्स की वैल्यू नहीं दी, वहाँ आपने जीरो लगा लिए। ठीक है जी, फर्दर आप इसको नेम दे दें ए, एक्स और बी का। ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, आपके पास 8 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो मतलब आपका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट लेंगे, ए का एडजॉइंट लें, ए को जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है जी, ए का एडजॉइंट जो है वो आपका मैट्रिक्स ए है, उसमें देखें आप। अच्छा, ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि A11, A12, A13 आपने जब फाइंड आउट करना है तो A11 का मतलब है आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है उसको छोड़ देना है, बाकी आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है जी, इसी तरह A12 आएगा तो 1 फर्स्ट रो और 2 सेकंड कॉलम आपने छोड़ देना। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सेकेंड वाला जो होता है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी, अब आपने इसी तरह एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ में पुट कर देना है। वैल्यूज़ को जो है अपने फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, फर्दर आप सॉल्व करेंगे और आपके पास एक्स, वाई और जी तीनों की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि 1, 1 और 1 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बाई रिड्यूसिंग देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स टू एक्चुअल फॉर्म एंड रिड्यूस एक्चुअल फॉर्म। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके पास जो मैट्रिक्स है ना उसको आपने रिड्यूस करना है और नेक्स्ट आपने उनकी एक्चुअल फॉर्म बतानी है। ठीक है जी, फर्स्ट आपके पास मैट्रिक्स है, सबसे पहले आपने उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख देना। ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स का मतलब है आपने जो इक्वल का साइन है उसको हटाना है और आपने डॉटेड फॉर्म में जो है वो उसका लिख देना है। ठीक है जी, आपने अबव मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया। 1, 2, 5, -2, 3, -4, -2, 1, -3, -1, 1 एंड 1। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इनको रिड्यूस कर दिया तो अब आप इसके अंदर रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दें। आप क्या करेंगे, रो 1 जो है उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और रो 2 के अंदर ऐड कर दें। ठीक है जी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ को क्या करना है जी, 0 बनाना है। ठीक है जी, 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, रो 3 को के अंदर ऐड कर दें, -5 को रो 1 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो आपके पास वैल्यूज़ 0 आना शुरू हो जाएंगी। 0 आते आते आपके पास एक जो है वो आपके पास 1 एक्चुअल फॉर्म बनेगी। ठीक है जी, लास्ट 2 में जब आपके पास एंट्रीज़ हो जाएंगी और एक आपके पास सेकंड बनेगी। अब जो फर्स्ट वाली होगी उसमें से आप पहले 3 वैल्यूज़ निकालेंगे इक्वेशंस बना के। ठीक है जी, x1 -6, x3 इक्वल्स टू -7 और x2 -2, x3 इक्वल्स टू -3 और x3 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई 24/90। ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, आपने जो 1 और 2 का नाम दिया था अपने मैट्रिसेस को, उन मैट्रिसेस को हमने दोबारा से इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, और इस तरह फिर आपके पास जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी उनको आपने सॉल्व आउट करना है। x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू निकालनी है। x2 की और x1 की वैल्यू उनको सॉल्व आउट करके निकालिए। सेकंड जब आप करेंगे तो सेकंड में भी जो है वो सिमिलर आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि सेम ही आएंगी। तो आप जो है वो उसको लिख देंगे कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है जी, आपने सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को उसकी फॉर्म में लिखना है। फॉर्म में लिखने के बाद आपने रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए मैक्सिमम टर्म्स, मैक्सिमम एंट्रीज़ जो है वो आपकी उसको 0 बनाना है। जितनी ज़्यादा एंट्री 0 बन जाएगी, लास्ट के जो आपकी 2 मैट्रिसेस होंगे उसको एक को आपने जो है वो 1 का नाम दे देना, एक को 2 का नाम दे देना। फर्स्ट वाले को सबसे पहले आपने जो है वो अपनी इक्विवेलेंट लीनियर सिस्टम के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट आपने जो है वो सेकंड वाले को लिख देना है। फर्स्ट वाले को लिखेंगे तो उसके अंदर इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस के अंदर 1, 2 की वैल्यूज़ आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। जो थर्ड टर्म बचती है उसकी वैल्यू जो है वो आप निकाल लेंगे। ठीक है जी, जो आई होंगी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे और आपके पास इस तरह वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह जो है वो आपके पास सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले में भी सिमिलर आपके पास अगर तो इक्वेशंस बनती हैं तो ठीक है, वरना आपके पास सेकंड वाले में ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट वाले की ही आपके पास जो है वो बन जाती हैं, सिमिलर वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट था। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने आज के लेक्चर में क्या किया है, क्रैमर रूल की है, इनवेरिएंट मेथड की है और साथ आपने जो है वो अपनी रो ऑपरेशन से
एक्सेलेंट फॉर्म्स जो हैं उनकी आंसर्स निकाले हैं सिस्टम के। ठीक है जी, ये आपके पास आज का लेक्चर था। इसमें अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।